नालंदा जिले में किसानों को सरकारी योजनाओं का पारदर्शी और समय पर लाभ दिलाने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में बिहार शरीफ टाउन हॉल में फार्मर रजिस्ट्री हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी, कृषि विभाग से जुड़े कृषिकर्मी तथा कृषि पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान फार्मर रजिस्ट्री अभियान को सफल बनाने और इसके क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कैंप मोड में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी से 9 जनवरी तक नालंदा जिले की सभी पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर किसानों का रजिस्ट्रेशन 100% पूरा किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रह जाए। वहीं कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान में नालंदा जिले में 1,74,785 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। इन सभी किसानों का KYC और फार्मर रजिस्ट्री किया जाना अनिवार्य है, जिससे उन्हें आगे आने वाली किस्त समय पर मिल सके। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में अभी तक लगभग 40% KYC का कार्य पूरा हो चुका है। शेष कार्य को जल्द पूरा करने के लिए हर पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे, ताकि 100% लक्ष्य हासिल किया जा सके। प्रशासन का मानना है कि फार्मर रजिस्ट्री से PM किसान सम्मान निधि योजना में हो रही गड़बड़ियों पर भी रोक लगेगी, क्योंकि पूर्व में कई फर्जी किसानों द्वारा योजना का लाभ लेने के मामले सामने आए थे। रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं वो बहुत कम है पूरे देश के कंपैरिजन में, अन्य स्टेट्स के कंपैरिजन में। एंड दैट इज द रीजन कि कैंप रखा गया है, कैंप मोड में ये होना है। और पहला तुम्हारा कितने तारीख को है? 6, 7, 8, 9 तो है, उसके बाद फिर मॉक अप राउंड भी होगा, ठीक है, 18, 19 बेसिक केस। लेकिन इसका कहीं मतलब नहीं है कि हम लोग 6 तारीख तक वेट करेंगे, ठीक है। हम लोगों का ये बिल्कुल संकल्प है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नालंदा का कि हम लोग मैक्सिमम किसानों, और जो हमारा टारगेट है, तुम्हारा अभी यही होगा टारगेट, 174 ये तुम्हारा टारगेट है नितेश, 174,785, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोग फर्स्ट राउंड में ही इसको पूरा करें। नाउ वेयर इज द बॉटम में, कहाँ दिखता है कि प्रॉब्लम हो, वो चीज बताने के लिए मैं कहीं और दूसरी मीटिंग्स वगैरह चल रही थी राजगीर में, बट स्पेशली आया। और वो प्रॉब्लम है कि एग्रीस्टैक मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर नाम जुड़ गया, इसका कहीं दूर दूर तक मतलब नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर वाले लोग जवाब दें। इसके लिए मैं यहाँ पर मेक इट वेरी क्लियर, ऑल COs, ऑल ROs एंड हल्का कर्मचारी, ये एक कंबाइंड एफर्ट है। आगे आने वाले समय में तुम लोगों को भी बहुत सारे इससे लाभ होने वाले हैं। जो किसानों को की अगर रजिस्ट्री हो जाएगी तो हमको डेटाबेस मेंटेन करना और अन्य चीजें भी है, जैसे आपदा की चीजों में हम उनको लाभान्वित करते हैं, उन सब में भी हम लोगों को फायदा होता है। लोगों का कृषि विभाग का यह जुड़ा हुआ योजना है, एग्री स्टैक है, जिसके अंतर्गत किसानों को PM किसान बेनिफिशियरी हमारे किसान नालंदा जिला में हैं, जिसमें करीब 1,74,785 किसानों को हम लोग PM किसान बेनिफिशियरी का लाभ देते हैं। तो ये सभी किसानों का KYC किया जाना है और फार्मर रजिस्ट्री किया जाना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगली किस्त मिलने में सभी किसानों को सुविधा होगी। सर, अभी तक पूरे जिले की अगर बात करें सर, तो मात्र 8% हुआ है। नहीं, 8% FR जनरेट हुआ है, परंतु हम लोगों का जो KYC जनरेट करना है वो 40% हो चुका है। KYC 40% हुआ है और FR 8% हुआ है, और इसीलिए हम लोग शिविर का आयोजन कैंप मोड में कर रहे हैं, जो हर एक पंचायतों में होगा और जिसकी सूची पूर्व से ही सभी पंचायतों में दे दी जाएगी। और साथ ही साथ इसका हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, ताकि कोई भी किसान इस योजना से वंचित नहीं रह जाए। कब से इसकी शुरुआत होगी सर? शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। शिविर एक प्रक्रिया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। अभी भी यदि कोई किसान करना चाहते हैं तो वहाँ पे पंचायत कृषि कार्यालय है, साथ ही प्रखंड कृषि कार्यालय है, वहाँ पर जाकर वे करा सकते हैं। क्या लगता है सर, इस बार जो कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें पूरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगी? हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग लक्ष्य को प्राप्ति कर लेंगे।